नमस्कार। आज बात करने वाला हूँ सैटर्न और वीनस को लेके। ठीक है। तो इस कंजंक्शन को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सैटर्न क्या कह रहा है, वीनस क्या कह रहा है। देन वी विल क्लब टुगेदर। ठीक है। सैटर्न कह रहा है कर्म। ठीक है। वीनस क्या कह रहा है, वीनस कह रहा है पैसा। कर्म से पैसा आएगा जब शनि और शुक्र यानी सैटर्न एंड वीनस आपके चार्ट में एक साथ होंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा कि हम आज के देशकाल पात्र में एक बात हमेशा कहते हैं कि हमें हमारे कर्मों से अधिक पैसा चाहिए। ठीक है। डैट इज़ कॉल्ड, हम किसको हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ, जो कि सैटर्न और वीनस बहुत अच्छी तरह देता है। इसलिए कहा जाता है कि सैटर्न और वीनस का जो मित्रता है वो इसी वजह से है। बिकॉज जो भी आज हम कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, वो क्यों करते हैं? शुक्र को पाने के लिए, पैसे को पाने के लिए। ठीक है। एक अच्छा लाइफस्टाइल पाने के लिए। तो आज बात करेंगे शनि और शुक्र को लेके कि शनि और शुक्र जो हैं ये आपके ट्वेल्थ हाउस में 12 के 12 भाव में अगर हों कोई भी राशि में, इफेक्ट सेम रहेगा। ठीक है। अगर मित्र राशि में है तो शनि का अच्छा प्रभाव रहेगा, या शुक्र के मित्र राशि में तो शुक्र का अच्छा प्रभाव रहेगा। कुल मिला के बात इतनी सी है कि ये कॉम्बिनेशन कहना क्या चाह रहा है वो समझते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सैटर्न क्या कह रहा है, कर्म। वीनस क्या कह रहा है, पैसा, लग्जरीज, मनी। दोनों मिल जाएंगे तो आप ऐसा व्यक्ति जो कर्म करेगा उसको पैसा आएगा। लेकिन अब ये हो गई 50% बात। 50% जो रिमेनिंग बात है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि कौन से हाउस में ये युति बनी हुई है। उस हाउस से रिलेटेड आपको काम करना पड़ेगा, तभी ये पैसा आएगा। सो फॉर एग्जाम्पल, किसी के फर्स्ट हाउस में सैटर्न एंड वीनस का कंजंक्शन हो तो दृष्टि कहाँ पड़ेगी? सेवेंथ हाउस में। अगर ऐसा व्यक्ति अपना खुद का व्यापार करता है, स्पेशली शनि का व्यापार करता है, तो क्या होगा? ऐसे व्यक्ति को बहुत तरक्की देखने को मिलेगी। शनि के क्षेत्र से अगर काम करेगा तो बहुत पैसा मिलेगा। ठीक है। दूसरा, ऐसा व्यक्ति अगर खुद का व्यापार करता है, खुद का कर्म करता है, खुद से बनता है, जिसको हम कहते हैं ना कि यार ये आदमी खुद से बना है, खुद के एफर्ट से बना है, किसी ने इसको मदद नहीं करी, खुद से बना है, तो समझ जाइएगा उसके फर्स्ट हाउस में सैटर्न एंड वीनस का कॉम्बिनेशन है ही है। ठीक है। अगर आप खुद का व्यापार करेंगे बहुत पैसा कमाएंगे। हाँ, एक चीज़ ये हो सकती है कि व्यापार एकदम से ऊपर ना जाए, धीरे धीरे करके जाए, लेकिन जाएगा, बिकॉज शनि धीरे चलते हैं इस वजह से। दूसरे हाउस में, सेकंड हाउस में अगर सैटर्न एंड वीनस आपका है तो क्या देखने को मिलेगा? आपको ये देखने को मिलेगा, अगर आप बैंकिंग फील्ड में हैं, फैमिली बिजनेस संभाल रहे हैं, ठीक है, या वो कार्य कर रहे हैं जो आपके परिवार बरसों से चला आ रहा है। फॉर एग्जांपल, आपके ग्रैंडफादर भी डॉक्टर थे, आपके फादर भी डॉक्टर हैं, एंड आप भी डॉक्टर ही कर रहे हैं। समझ रहे हैं? फैमिली टू फैमिली जो ऑक्यूपेशंस ऑक्यूपाइड हो रही हैं, अगर आप वो ही करते हैं तब भी पैसा आएगा। बैंकिंग से पैसा आएगा, जन्मजात का पैसा भी मिल सकता है। क्यों? दूसरे भाव में बैठ के एट्थ हाउस में दृष्टि मार रहे हैं, इस वजह से। दोस्तों इसमें एक कॉम्बिनेशन ये भी बहुत अच्छा बनता है, अगर दूसरा हाउस में है सैटर्न और वीनस, आपका एस्ट्रोलॉजी भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा आपको फल देखने को मिलेगा। थर्ड हाउस पे आते हैं। थर्ड हाउस पे अगर जब आप आते हैं, जितनी आप ट्रैवलिंग करेंगे, जितनी यात्रा करेंगे, जितना स्थान परिवर्तन करेंगे, शनि शुक्र उतना फल आपको देते जाएंगे। याद रखिएगा, जिसके तीसरे भाव में शनि और शुक्र इकट्ठे बैठे हों, आमने सामने बैठे हों, तो आपको ये फल देखने को मिलेंगे। पैसा तभी आएगा जब आप चेंज करेंगे, कमीशन बेस्ड काम करेंगे, ब्रोकरिंग करेंगे, एजेंट बनेंगे, कमीशन बेस्ड, आपको बहुत पैसा आएगा। शनि शुक्र का कॉम्बिनेशन आपको तीसरे भाव में ये फल देगा। चौथे भाव में है तो क्या होगा? आप प्रॉपर्टी का लेन देन करिए, बहुत बढ़िया रहेगा। प्रॉपर्टी से जुड़ के काम करिए, बहुत बढ़िया रहेगा। घर पे रह के काम करिए। जो मेरे दोस्त, जो मेरे भाई लोग जो हमेशा कहते हैं कि हमें ट्रेडिंग की टिप्स दीजिए, शनि शुक्र फोर्थ हाउस में है तो आप घर पे अपना आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज सातवीं दृष्टि इनकी 10वें भाव पे जाती है। फिफ्थ हाउस की अगर बात करें, पंचम भाव की अगर बात करें, तो पंचम भाव में जब ये युति होती है, ऐसा इंसान एजुकेशन के थ्रू पैसा कमाता है, अपने स्किल्स एंड नॉलेज के थ्रू पैसा कमाता है, बच्चों के द्वारा पैसे कमाता है। ऐसे व्यक्ति की जो संतान होती हैं वो पैदा होते ही इनको आर्थिक सुखों की कमी जो होती है वो पूरी हो जाती है। घर में प्रॉस्पेरिटी आ जाती है बच्चे पैदा होने के बाद, संतान होने के बाद। सैटर्न वीनस फिफ्थ हाउस।
सैटर्न वीनस 6th हाउस में क्या करते हैं? सैटर्न एंड वीनस जब आपके 6th हाउस में आते हैं तो अगर आप सर्विस रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं बहुत बढ़िया रहेगा, गवर्नमेंट से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं बहुत बढ़िया रहेगा। साथ ही साथ अगर आप वीनस का व्यापार कर रहे हैं, जैसे वुमेन वेयर में डील करना, वुमेन से रिलेटेड जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, ज्वेलरी हो गई, कुछ भी हो गया वुमेन से रिलेटेड, अगर आप वो काम करते हैं तब भी आपको बहुत पैसा आएगा। बिकॉज 6th हाउस में जाके वो 12th हाउस को देख रहा है एंड वीनस का कारक भाव होता है 12वां घर। तो आप वुमेन वेयर में अगर डील करेंगे तो बहुत पैसा देगा। बात करते हैं 7th हाउस में, तो 7th हाउस में सैटर्न एंड वीनस आपको बहुत ही अच्छा फील देंगे रिगार्डिंग क्या, रिगार्डिंग पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है, रिगार्डिंग व्यापार रिलेटेड टू सैटर्न, ठीक है। 8th हाउस में आएंगे तो अगेन एस्ट्रोलॉजी करिए, 8th हाउस की एक्टिविटीज़ करिए, टैक्सेशन में आप काम कर सकते हैं। जितने भी सीएज हैं, ठीक है, उनके चार्ट में सैटर्न एंड वीनस का ही कॉम्बिनेशन होता है। एंड 8th हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन हो तो एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं टैक्सेशन में सीए जितने हो गए वो में, माइनिंग इंडस्ट्री उसमें आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, केमिकल इंडस्ट्री उसमें भी पैसा अच्छा कमाएंगे। बात करते हैं 9th हाउस में, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका सैटर्न एंड वीनस 9th हाउस में है, कंसल्टेशन बिजनेस में जा सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं। और साथ ही साथ 9th हाउस क्या होता है, पिता का भाव होता है। जब वहाँ पे शनि प्लस शुक्र आ जाते हैं तो आप हो सके तो अगर आप अपने फादर का व्यापार संभालें या जो फादर जो ऑक्यूपेशन कैरी ऑन कर रहे हैं अगर आप वो करें तो बहुत बढ़िया रहता है। 10th हाउस में सैटर्न एंड वीनस है तो बहुत बढ़िया है, कर्म में मदद करता है। बिकॉज 10वें में बैठकर 4th हाउस में दृष्टि जाएगी तो क्या होगा, सुख सुविधा, भूमि वाहन का सुख सैटर्न प्लस वीनस आपको देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 11th हाउस में जाता है तो इच्छा की पूर्ति होगी आपके कर्म से, बिकॉज शनि कर्म है, वीनस लग्जरीज है, आपके कर्मों से आपकी इच्छा पूर्ति होती जाएगी। जो आप इच्छा करते हैं, जो भी आप डिज़ायर रखेंगे, आप अपने कर्मों के थ्रू उसको ले सकते हैं, पा सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है। 12th हाउस में शनि प्लस शुक्र ये आपको एक हानि का देता है, बिकॉज शनि शुक्र 12वें भाव में ये मानकर चलेगा पैसों का व्यय कराता है। कैसे करवाता है, फॉर एग्जांपल आपने 200 रुपये की मेहनत करी लेकिन मिलेंगे 180 रुपीज़, 180 रुपये ही मिलेंगे, तो ये यहाँ पे ये तरीके से कर देता है। लेकिन इसकी भी बैलेंसिंग आप कर सकते हैं, कैसे, बाय डोनेशंस, ठीक है, मंदिर में दान कर सकते हैं, सेवा भी कर सकते हैं गरीब में, मंदिर के बाहर लोग जो बैठे होते हैं उनकी सेवा करिए, बिकॉज 12वें में बैठ के 6ठे भाव पे देख रहे हैं। तो सेवा भाव अगर रखेंगे, सेवा भाव से अगर अपने कर्म को आगे बढ़ाते चलेंगे तो शनि शुक्र आपको फल बहुत बढ़िया देगा। ये छोटी सी वीडियो विद इन 10 मिनट्स मैंने आपको बताया कि 12 के 12 भाव में ये फल ये देते हैं और आपको वो कर्म करने चाहिए। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करिएगा। जय माता दी।